आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं एक स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे, तो मुझे वहां पर रहने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। दिवाली का टाइम आने वाला था और मेरे सभी फ्रेंड घर जा रहे थे क्योंकि वह सभी दूसरे स्टेट के थे, इसलिए वह जल्दी चले गए और वहीं मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड उस हॉस्टल में बचे हुए थे और वो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर जो कि शहर के पास ही एक गांव में था और मैं पहले बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी वहीं रुकने की मुझे मंजूरी दे दी और जो मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में मैं बचा था और मेरा एक वार्डन था। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया था। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया और रात के करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कौन कर रहा था? ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई यह आवाज मेरे अंदर और घबराहट फैला रही थी। अब मैं बुरी तरह से कांपने लगा था, तो उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था क्योंकि बाहर कौन है यह भी मैं नहीं जानता था। मैंने अपनी रजाई को मुंह तक ओढ़ लिया था और मैं सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। अब डर के मारे मेरे पसीने भी छूट रहे थे, मगर वह आवाज थोड़ी देर तक तो हुई और फिर घोर चुप्पी आ गई। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी और मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि अगर मैं घर चला जाता तो ही ठीक था, कि तभी एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी और थोड़ी देर के बाद आवाज आना भी बंद हो गई कि तभी दरवाजे को जोर जोर से किसी ने पीटा और थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। और मेरे एक हार्ट अटैक के लिए बस ये काफी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर एक बार और आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वह बहुत ही भारी और डरावनी आवाज थी। और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो तभी वह चिल्लाकर बोला, दरवाजा खोल नहीं तो तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं ज्यादा देर तक यहीं पर रुका रहा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और अगर गलती से भी मैंने दरवाजे को खोल दिया तो पता नहीं बाहर की तरफ कौन सी बला मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दरवाजा खोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे दरवाजे के पास आना पड़ा और उसके बाद मैंने धीरे धीरे दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया। डर के मारे मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे और कुछ देर के बाद ही जैसे मैंने दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि उस दरवाजे के बाहर का नजारा एकदम नॉर्मल था क्योंकि वहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे एक चैन की सांस मिली और उसके बाद मैं अपनी सांस को ऊपर नीचे खींचने लगा। अब मैं गहरी गहरी सांस ले रहा था और फिर इसी बीच ना जाने कहां से लेकिन कोई मुझे छू कर गुजर गया और यह सब एक पल में हुआ जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब मेरा तो दिमाग पूरा सनक गया था क्योंकि जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे छू कर निकल गया है तो मेरा कंट्रोल खो गया और मैं डगमगाने लगा। इस बीच मैंने किसी तरह खुद के ऊपर कंट्रोल किया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस कमरे के अंदर रुकना एक बार के लिए भी मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुरंत ही वहां से निकलना चाहता था और अंदर ही अंदर मुझे घुटन भी महसूस होने लगी थी और अब मैं बहुत ही जल्दी यहां से निकलने के फिराक में था। फिर मैं वहां से दरवाजा खोलते हुए बाहर आ गया और बाहर आने के बाद भी मुझे अभी 2 फ्लोर नीचे उतरना था
और उनके लिए मुझे लिफ्ट की जरूरत थी। लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जिस तरह के हादसे अभी अभी मेरे साथ हुए थे उनको महसूस करने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि अगर मैं लिफ्ट से गया तो लिफ्ट के अंदर भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। हालांकि अभी भी मेरे अंदर डर तो बैठा हुआ था, लेकिन लिफ्ट के बजाय जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा जरूर लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया और अब तो मैं नीचे जाने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाले पंखे पर एक लड़की लटकी हुई थी और मेरी आंखों के सामने अचानक ही वह पंखा तेजी से घूमने लगा और उसके साथ साथ वह लड़की भी चारों तरफ घूम रही थी और उसके पैर की तली से खून निकल रहा था। वह खून चारों तरफ फैलने लगा और कुछ खून की छिट्टे मेरे मुंह पर भी गिर गई थी, जिस वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई। एक बार को तो मेरे शरीर के अंदर सिरहन सी दौड़ गई थी, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को काबू करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसी स्थिति में अगर मैंने खुद को कंट्रोल में नहीं किया तो फिर मेरी बुरी दशा हो सकती थी। इसलिए मैं खुद को संभाल कर वहां से पीछे हटना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि यह लड़की मुझे यहां से नीचे नहीं उतरने देगी और मुझे इस बिल्डिंग से नीचे कूदना होगा। लेकिन यहां से नीचे कूदने के लिए मुझे किसी जाली या दरवाजे की जरूरत थी और उन सभी जाली के ऊपर ताले लटके हुए थे। पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो उस हॉस्टल की सारी जालियों के ऊपर ताले लगा दिए जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि यहां से कोई भी कूद सकता हो। और अब मैं समझ गया था कि ऐसा क्यों होता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था। शायद मैं जिंदगी में पहली बार इतना डरा था और ऊपर से दीपावली का माहौल होने की वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे और कुछ लोग हॉस्टल से भी बाहर की तरफ थे, तो कुछ लोग दिवाली की इस भयानक रात का मजा ले रहे थे जो अपने घरों पर थे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी मौत को बुलावा देने के लिए यहां पर रुका क्यों हूं। अब तो मैं खुद को ही कोस रहा था, लेकिन इस समय मुझे अपने आप को बचाने पर ध्यान देना था। इसलिए मैं उस लड़की के सामने अपने आप को इतना डरा हुआ साबित नहीं करना चाहता था। इस बार मैंने भी सोच लिया था कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं लड़ता रहूंगा और उसके बाद जिस दिशा में वह लड़की लटकी हुई थी मैं उस दिशा से उल्टा भागा और मैं उसके पीछे की जाली को अपनी लात से तोड़ देना चाहता था। लेकिन मैं नाकाम रहा और उल्टा मेरे पैर में एक बहुत ही जोर की मोच आ गई। पैर में मोच आ जाने की वजह से अब तो मैं हिल तक नहीं पा रहा था और जब तक मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसी बीच पता नहीं कहां से, लेकिन उस फ्लोर की ऊपर वाली छत की तरफ से कुछ गिरने लगा और फिर वह मेरे सर पर आकर टपक गया। उसके गिरते ही मेरी आंखों के सामने तारे चमकने लगे और उसके साथ ही मेरी आंखें बंद हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी जगह पर गिरा हुआ था और मेरे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां की सारी चीजें आग की चपेट में आ चुकी थी और वहां पर केवल और केवल धुआं फैला हुआ था। डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उठकर अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और तभी मैंने देखा कि सामने वाले बरामदे के खंभे पर एक लड़की लटकी हुई थी और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी हवन की तरह कुछ कर रहा था। शायद वो कुछ जादू टोना कर रहा था। उसे इस तरह से टोटका करता हुआ देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने देखा कि जिस लड़की को उसने ऊपर लटका रखा था उसके नीचे ही ठीक उसने आग लगा रखी थी और शायद वो उस लड़की की बलि देने वाला था। फिर कुछ देर के अंदर ही वह आग उस लड़की के करीब आने लगी और उस लड़की के करीब आने की वजह से अब वह चीखने और चिल्लाने लगी थी। मगर मेरे ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि उस लड़की ने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जो कि कुछ देर पहले पंखे पर लटके उस लड़की ने पहने हुए थे। मैं समझ गया था कि इस लड़की की आत्मा आज मुझे वह दृश्य दिखा रही है कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था।
मैं केवल इस नजारे को देख सकता था और मेरे पूरे तन बदन में आग लगी हुई थी। डर के मारे मेरे हाथ और पैर थर थर कांप रहे थे, मगर मैं कुछ करने की हालत में भी नहीं था। इसी बीच मैंने देखा कि वह साधु, जो कि किसी अघोरी की तरह लग रहा था, अब उसने अपने मुंह से कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिए, जिस वजह से वो आग और भी तेज होने लगी और धीरे धीरे वो आग उस लड़की के कपड़ों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस कुछ ही पलों के अंदर ही वो लड़की भी जलकर खाक हो जाएगी। अब मेरी आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई थीं और मेरा पूरा का पूरा बदन बुरी तरह से कांपे जा रहा था। मुझे तो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं बस इस नज़ारे को देखने में लगा हुआ था। और फिर उसके बाद उस आग ने उस लड़की को अपने चपेट में ले लिया और उस लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे कानों के अंदर दर्द महसूस होने लगा और मेरे कानों से भी खून टपकने लगा था। मैं समझ गया था कि अब मेरा भी यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और मुझे किसी भी हालत में यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा, वरना यहाँ पर मेरी भी बलि दी जा सकती थी। इसलिए मैं तुरंत ही उठने लगा, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैं इतनी भी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता था। किसी तरह से मैंने अपने आप को खड़ा कर लिया और उसके बाद पीछे की तरफ जाली थी, मैं उसी की तरफ जाने लगा। मैं उसे अपनी दूसरी लात से खोलना चाहता था, लेकिन पहले की तरह अगर मेरा हस्र हुआ तो फिर मेरे ऊपर दर्द का पहाड़ टूट सकता था। इसलिए मैं दिमाग से काम लेना चाहता था। मैंने देखा कि उस जाली के ऊपर जो ताला लगा हुआ था वो ज्यादा मजबूत नहीं था और मैं उसे किसी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकता था। और इत्तेफाक से मुझे वहीं बगल में एक लकड़ी पड़ी हुई दिखी। लकड़ी की मोटाई थोड़ी ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने उस लकड़ी को जोर से उस ताले पर मार दिया और जैसे वह ताले पर लगी तो ताला एक बार में ही टूट गया और उसके बाद मैं तुरंत ही वहां से छलांग लगाकर नीचे की तरफ कूद गया। लेकिन एक फ्लोर ऊपर से कूदने की वजह से मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और फिर मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूं और वहां पर मेरे कुछ दोस्त मौजूद थे। और जब मैंने रात की पूरी बात उन्हें बताई तो उनके भी होश उड़ गए। किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस हॉस्टल का मुंह नहीं देखा और अब उस हॉस्टल को देखे मुझे काफी साल बीत चुके हैं। मैंने अपना सामान भी अपने कुछ दोस्तों से मंगवा लिया था और जब मैंने वहां के कुछ लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो सभी इस चीज को नकार रहे थे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह इन चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, वह लड़की कौन थी और वह अघोरी की तरह दिखने वाला बाबा कौन था जो उस हॉस्टल के फ्लोर के ऊपर अपनी तंत्र मंत्र विद्या से लड़की की बलि देता था? ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।